15th November 1945, page 139. धीरेंदा जड़ता आसे कैनो? धीरेंदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि जड़ता क्यों आती है? सीसी ठाकुर जड़ता शरीरेर दरुणो आसे, मनेर दरुणो आसे। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि जड़ता शरीर के वजह से भी आती है और मन के वजह से भी। শরীর অসুস্থ থাকলে মনেও স্ফূর্তি থাকে না, उत्साह থাকে না। शरीर बीमार होने पर मन में भी स्फूर्ति नहीं रहती है और उत्साह भी नहीं रहता है। আবার অপ্রীতিকর দ্বন্দ্ব, বিফলতা, ব্যর্থতা, অপ্রত্যাশিত দুর্ব্যবহার ইত্যাদি থেকেও মন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। फिर अप्रीतिकर द्वंद्व, विफलताएं, व्यर्थता, अप्रत्याशित दुर्व्यवहार इत्यादि से भी मन निस्तेज हो पड़ता है। বউ হয়তো রূঢ় ব্যবহার করলো, তখন মনে হলো আমার কেউ নেই সংসারে। मान लो कि बीवी ने रूढ़ व्यवहार की, तब ऐसा प्रतीत हुआ जय कि गुरु दादा। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। कार जन्नो खाटी पीटी, कार जन्नो की करी, दूर जाई। किसके लिए इतना मेहनत करता हूं और किसके लिए भी कुछ करता हूं, जाने दो। এই রকম করে नार्वस सिस्टम, स्नायु विधान वीक, दुर्बल है और इसी तरह नार्वस सिस्टम यानी कि स्नायु विधान वीक यानी कि दुर्बल हो पड़ता है। তা থেকে নানা রকম রোগেরও उत्पत्ति হয় और उसी से विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। প্যারিদা এই সব আঘাত পেয়েও অক্ষত থাকার কোনো उपाय की नहीं? प्यारिदा ये सुनकर ठाकुर जी से पूछने लगे कि ये सब चोट मिलने के बावजूद इन सारे चोटों से अक्षत रहने की कोई उपाय है? सीसी ठाकुर डान हाथ खानी बाड़िए दिए एक तोरी करे पाराबार। सीसी ठाकुर जी अपने दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर कहने लगे कि एक ही नाव करता है इस पार उस पार। उपाय ওই ইষ্ট প্রেম, উপায় वही ইষ্ট প্রেম है। তখন বোঝার ক্ষমতা হয় কে, কেন, কি করে। এই বোঝার সঙ্গে সঙ্গে আসে সহানুভূতি, সহানুভূতি আসলেই হজম করা যায়। तभी ये समझने की क्षमता आती है कि कौन, क्यों और क्या करता है। ये समझने के साथ साथ आती है सहानुभूति। सहानुभूति आने पर तभी सब चीजों को हजम किया जा सकता है। তখন জব্দ করার বুদ্ধি হয় না, জয় করার বুদ্ধি হয়। और तभी किसी को काबू करने की बुद्धि नहीं होती है, जय करने की बुद्धि होती है। কারো কাছে যদি কিছু চাহিদা থাকে আর সেই চাহিদা যদি পূরণ না হয়, তাহলে মানুষ ক্ষুব্ধ হয়। किसी के प्रति अगर कोई मांग रहे और उस मांग अगर पूरा न हो पाए, तभी मनुष्य ক্ষুব্ধ होता है, नाराज होता है। তাই নিজের জন্য কোনো চাহিদা না রেখে সাধ্যমতো প্রত্যেকের ভালো করার চাহিদা ও চেষ্টা নিয়ে চলা ভালো। इसीलिए अपने लिए कोई मांग न रखते हुए साध्य के अनुसार हर किसी का भला करने की मांग और चेष्टा लेके चलना ही अच्छी बात है। धीरेंदा दुखदायक जा ता उपेक्षा करा छड़ा उपाय नहीं। धीरेंदा एक बात साझा किए। वे कहने लगे कि जो दुखदायक है उसे नजरअंदाज करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। सीसी ठाकुर সব দুঃখ ব্যথায় যে উপেক্ষণীয় তা কিন্তু নয়। सीसी ठाकुर जी इस बात को सुनकर कहने लगे कि हर एक दुख और दर्द नजरअंदाज के लायक है, ऐसा लेकिन नहीं है। এমন অনেক দুঃখ ব্যথা আছে যা জীবনকে মধুর করে তোলে। ऐसे भी बहुत सारे दुख और वेदनाएं हैं जो जीवन को मधुर कर देता है। মা নেই, মার জন্য অন্তরে যে ব্যথা, তাই যেন মা হয়ে আছে আমার কাছে। মা नहीं है, लेकिन माँ के लिए मेरा अंतर में जो दर्द है, वही मानो कि माँ होकर है मेरे पास। ताके ছাড়বার ইচ্ছা করে না। उस दर्द को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। তা ভুলে থাকবো কি নিয়ে? उस दर्द को भूलकर मैं क्या लेके रहूंगा? তেমনি পরমপিতার জন্য বিরহ ব্যাকুলতা ও তজ্জনিত কষ্টবোধ অন্তরে পোষণ করে রাখাই ভালো। ठीक उसी तरह परमपिता के लिए विरह की व्याकुलता
और उससे उत्पत्ति कष्ट बोध अंतर में पोषण करके रखना ही अच्छी बात है। जय गुरु। जय गुरु। सूरजदा ने बहुत सुंदर और स्पष्ट भाव से आज का आलोचना प्रसंग पाठ करके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है। तो आज का ये जो बात है, इसको मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में बताऊँगा। अ, धीरेंद्र बोल रहे हैं कि जड़ता, इनर्शिया और लेथार्जी क्यों आती है? तो ठाकुर जी उसको उसका उत्तर देते हुए बोल रहे हैं कि जड़ता शरीर के कारण जैसे आती है, मन के कारण वैसे ही आ सकती है। तो शरीर की जो जड़ता है वो मन के ऊपर निर्भर करती है और मन की जड़ता जो है वो शरीर के ऊपर भी निर्भर करती है। तो जब कभी शरीर अस्वस्थ रहता है तो मन में भी स्फूर्ति नहीं रहती। फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अप्रिय द्वंद्व, असफलता, विफलता, अप्रत्याशित दुर्व्यवहार आदि के कारण भी मन खराब होता है, मन निष्प्राण हो पड़ता है। और इस प्रकार नर्वस सिस्टम वीक, कमजोर हो जाता है, उससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। फिर प्यारीदा पूछते हैं, इन सब आघातों को सहन करते हुए भी अक्षत रहने का कोई उपाय है क्या? तब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि उपाय है इष्ट प्रेम। और तब यह समझ विकसित होती है कि कौन, क्यों और क्या करता है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। जो बर्ताव करता है, वो क्यों करता है, कैसे करता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, ये समझ डेवलप होती है। और फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इससे आती है सहानुभूति और सहानुभूति आने पर सब कुछ सहन किया जा सकता है। अ, किसी को परास्त करने की बुद्धि नहीं रहती, बल्कि जीतने की बुद्धि आती है। तो ये जो परास्त करना और वो जीतना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। परास्त करने का मतलब है किसी को जब पीछे अहम भाव रहता है, क्षुब्धता रहती है, तब किसी को परास्त करने की इच्छा होती है। लेकिन जब मन में प्रेम रहता है, जब उनके लिए प्रेम रहता है, तब मन में जीतने का भाव रहता है। उसके बाद में धीरेंद्र बोलते हैं कि दुखद बातें उपेक्षा करने के अलावा और कोई उपाय है? तब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सभी पीड़ा तो इस तरह से भूलने योग्य या उपेक्षा करने योग्य नहीं होती है। माँ का उदाहरण दिए, माँ नहीं है, माँ के लिए जो पीड़ा हृदय में है, वही तो मेरे लिए माँ बनकर रह गई। फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं, उसी प्रकार परमपिता के लिए विरह व्याकुलता और उससे उत्पन्न पीड़ा को हृदय में संजो कर रखना ही उत्तम है। तो आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर है। आज हमारे बीच में बहुत ऐसे लोग हैं जो ये जो अ, विकार है, जिसको हम अ, बोलते हैं, मतलब जो मन का जो तकलीफ है, डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन को लेकर के आज बहुत लोग जो है वो पीड़ित है, तकलीफ में है, और उसका कितना सुंदर उपाय जो है ठाकुर जी ने हमको बोला है। तो आज के जो पहले आलोचक है वैशाली विश्वकर्मा माँ, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, आप अपनी बात 10 मिनट में रखिए। जय गुरु। वैशाली माँ ज्वाइन की है? वैशाली माँ ने ज्वाइन नहीं किया है। मैं श्रद्धेय सूरज दास से अनुरोध करता हूँ, आप 10 मिनट इस बात पर आलोचना करें। श्रद्धेय सूरज दा। ज्योत्सना माँ अवेलेबल है? आज के दूसरे आलोचक हैं पंकज मिश्रा दा, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, आप शुरू करिए। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।
आज का जो विषय है, जैसा कि मनीष दा ने संक्षेप में बताया कि बहुत ही सुंदर है और हर दिन का ही सुंदर होता है। तो यहाँ पे धीरेन्द्र जड़ता के क्यों आती है, मतलब इनर्शिया, लिथार्जी जिसको बोलते हैं, जड़ता क्यों आती है। जड़ता शरीर के कारण भी आती है, मन के कारण भी आती है। जैसे जड़ होता है, एक फिजिक्स में जड़त्व का सिद्धांत है। जड़ता आती क्यों है, तो उसके बारे में मैं 2 मिनट जरा बताने की कोशिश करूंगा कि ये होता क्यों है, ये हमारी बॉडी में ऐसा क्यों होता है। जड़त्व बोलते हैं इसको। जड़त्व का मतलब है किसी वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति होती है। आज मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मतलब अच्छा हूं तो अच्छा रहूंगा, बुरा हूं तो बुरा ही रहूंगा। ये होता है जड़त्व। और उस जड़ता का उसमें क्या होता है, सरल शब्द में बताता हूँ कि जो वस्तु रुकी हुई है और रुकी रहना चाहती है, जो वस्तु चल रही है वो गतिशील है, दिशा में चलते ही रहना चाहती है। तो दैनिक जीवन में ऐसा कैसे हम बता सकते हैं, सोच सकते हैं। बस अचानक जब रुकती है, बस तो चल रही है, यात्री आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं। झुक जाते हैं क्योंकि जो बस, अगर बस 100 की स्पीड में चल रही है तो मेरी भी स्पीड इतनी ही होगी। मोमेंट अगर हम पकड़े नहीं है, ब्रेक लग गया, तो हम भी उसी स्पीड से आगे की तरफ जाएंगे। तो हमको बेल्ट लगाने की जरूरत पड़ती है, पकड़ के रखने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो लग जाए। ये है जड़। तो हमको फ्लेक्सिबल होना चाहिए इस समय। अच्छा, फ्लेक्सिबल रहने का मतलब हम समझदारी से अपने आप को बचा के रखें। फिर अचानक चलती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। अगर विश्राम का एक जड़त्व होता है, अगर हम आराम कर रहे हैं, रेस्ट के मोड में है, तो मेज पे रखी हुई किताब को अगर हल्का धक्का दे तो तुरंत तो नहीं चलेगी, क्योंकि वो रेस्ट के मोड में बैठी हुई है। ठीक, ये भी एक जड़त्व है। तो वैज्ञानिक हिसाब से कैसे सोच सकते हैं हम, जड़त्व वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी विश्राम अवस्था या समान वेग की गति से में परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये शरीर जो बना है कैसा, मैटर से ही बना है। तो एक समझ लीजिए कि ये भी एक वस्तु है। तो हम जिस स्थिति में हैं, अगर हम जड़त्व की स्थिति में हैं, अगर हम रुकने की स्थिति में, कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं, और कोई मुझे आके बार 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 बोल रहा है कि ये करो ये करो, तो मैं उसका विरोध करूंगा, नहीं करूंगा। उसको कैसे किया जा सकता है, डांट के तो होगा नहीं, मार के होगा नहीं। एक ही ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रेम ही एक ऐसा शब्द है जिससे किया जा सकता है। और प्रेम होगा कैसे, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। दिखावटी तो कुछ नहीं होगा, दिखावटी पता चल जाता है कि आत्मा को सब मालूम पड़ता है कौन मेरे साथ कितना प्रेम कर रहा है। तो प्रेम के लिए हमको, जैसे हम मैकेनिकल करते 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 हो जाता है, और उसके कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर वो जब रिसाव होगा, जिसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, मैं खाली एक ही बताऊंगा, वो सबसे महत्वपूर्ण केमिकल है बॉडी में। उसकी वजह से हमारे जितने केमिकल्स होते हैं, मातृत्व भाव आता है, प्रेम आता है। जैसे माँ लोग मांग में सिंदूर लगाती है, इसमें भी एक केमिकल ही है ना। तो वो क्यों आता है, तो इसीलिए उसको कैसे ममता आए, प्रेम आए। प्रेम कई प्रकार का होता है। जैसे वात्सल्य प्रेम होता है, बच्चे से कितना ज्यादा प्रेम होगा, टीचर से कैसे प्रेम होगा, भाई बंधु से कैसे प्रेम होगा। अभी तो प्रेम तो ज्यादा दिख नहीं रहा, इसी पर ठाकुर जी जोर दे रहे हैं। प्रेम से ही प्रसारण होगा हमारा, जड़ता नहीं आएगी उसमें। तो वही एक ही माध्यम है, हम ठाकुर जी को पकड़ के नाम ध्यान करेंगे तो जितने भी हार्मोन्स है हमको जानने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे और प्रेम रहेगा। सबको धीरे 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 प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और वस्तु का जितना द्रव्यमान अधिक होता है, उसका जड़ता उतनी रहेगी। जैसे जो ज्यादा वजन है तो जड़ता उतना ज्यादा रहेगी, बहुत हल्का है तो उसको जल्दी से आप उसको मोमेंट में ला सकते हैं। ये एक बात हुई। तो और उसके बाद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मन और शरीर दोनों से ही होता है। जब शरीर अस्वस्थ रहेगा तो मन में भी स्फूर्ति नहीं रहती। तो मन तो चलायमान है, मन चलता है, चंचल है, आज यहाँ है तो कल अमेरिका पहुंच जाएगा। तो उसी वक्त मन आपका जो है, जिससे हम अच्छी अच्छी बातें सोच सकते हैं, वो भी स्थिर होने लगता है। तो स्थिर होगा तो उत्साह नहीं रहता। उत्साह कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि आगे उसके बारे में मान लो किसी ने, पत्नी ने, यहाँ ठाकुर जी ने बोला है, आपके बॉस ने कंपनी में या आपके भाई ने आपके साथ कुछ कठोर दुर्व्यवहार किया है और बोल दिया कि आप अच्छे नहीं हो, आप किसी काम के नहीं हो, कुछ कर नहीं सकते, बैठ के खाली रोटी खाते हो, बस इतना ही अगर बोल दिया तो उसको क्या हो जाएगा, तकलीफ आ जाएगी मन में। और मन में वह भाव आता है कि मेरा संसार में कोई नहीं है और किसके लिए मैं इतना परिश्रम करूं, किसके लिए सब करूं, छोड़ दो, सब व्यर्थ है। ये सब भाव आने लगता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कमा के ला रहा हूँ, अगर कोई कटु शब्द मुझे बोल रहा है, वो बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहती। तो दिमाग जो है
ये सब बातें सब सोचने लगता है, जो कि गलत है, सोचना नहीं चाहिए। ठाकुर जी आगे बता रहे हैं इसके बारे में। तो नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं हम, स्नायु तंत्र, वो कमजोर हो जाता है ये सोच आने से, और उसके कारण अनेक रोग हो रहे हैं। अनेक रोग कौन सा होगा आजकल? एक तो है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, में फोमो बोलते हैं, और फिर क्या बोलते हैं कि हमको जो है कि डिप्रेशन, बहुत सारा ओसीडी, ये सब बहुत सारी बीमारियां हैं। ये तब गिनते जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां अभी चल रही हैं बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंसी। अगर हमारे घर में कोई है, कोई हमारे घर में अगर रिश्तेदार आता है, हम उसको निग्लेक्ट करते हैं, तो 10 दिन तक सोचेगा इसका व्यवहार कैसा है। अगर रूडली बात करते हैं तो बहुत दिन तक उस वक्त झगड़ा भी हो जाएगा। तो ये सब बातें हमको नहीं करना है। कोई भी आए तो हमको प्रेम से ही बात करना है, और प्रेम में जितना सुख है वो किधर भी नहीं है। फिर प्यारेदार फिर बोलते हैं कि इन सब आघातों से सहते हुए अक्षत रहने का कोई उपाय नहीं है क्या, ऐसा प्यारेदार पूछते हैं। तो ठाकुर जी अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, दाहिना हाथ ऊपर जाते हैं। एक तरी करके पार उतरना उपाय वही है इष्ट प्रेम, और कोई प्रेम नहीं है, और कोई माध्यम नहीं है। आप खाली इष्ट से प्रेम कर दिए। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर लॉर्ड सो फॉर अदर्स। तो आप ईश्वर के लिए हैं, ठाकुर जी के लिए हैं। जैसे ठाकुर जी ये बोल के गए हैं कि आप एकानुरक्ति लाइए, एक को ही एकनिष्ठ हो जाइए, एक का ही पूजा कीजिए। पूजा का मतलब चलन पूजा, चरण पूजा ठाकुर जी मना किए हैं। जैसे जैसा उनका कैरेक्टर है, आचार्य देव जैसे जैसे हमको बोले हैं, जो जो हमको निर्देश आता है। कल प्लांटेशन की बात हुई है, जो जो अग्रसर होकर काम कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। यही है उषा निशा मंत्र साधन चलाए फिराए, जब यथा समय इस निर्देश मूर्त करना ही था। वही हमारी तपस्या है। वन में बैठ के माला फेर के कोई तप करने का जरूरत नहीं है, मंत्र उच्चार, और मन में हमारा नाम चलते रहना चाहिए, उसी से हमारा प्यूरिफिकेशन होता रहेगा। तो तब यह समझ विकसित होती है कि कौन क्यों क्या करता है। तो जब तक प्रेम आता है उसी से समझ हमको विकसित हो जाए कौन क्या करता है। इस समझ के साथ सहानुभूति आती है, और सहानुभूति आ जाने पर सब कुछ सहन किया जा सकता है। सहानुभूति हम किसके ऊपर करेंगे? सामने वाला अगर दुर्व्यवहार करता है तो उसको सहानुभूति, या सामने वाला अगर कमजोर है, वो नहीं काम कर पा रहा है, सहानुभूति से करेंगे। तो हमारा समझो एग्जाम्पल के लिए, हमको कोई बड़ा टास्क मिला है, वो टास्क छोड़ के हमारे जो पीयर है, हमारे कलीग है, उसको जाकर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा काम रुक जाएगा, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, उसको जाके सपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसी टाइप की जो सहानुभूति आती है, वो सहन करने, बर्दाश्त करने से ही आती है, आ सकते हैं। तब किसी का परास्त करने की बुद्धि नहीं, बल्कि जीतने की बुद्धि आती है। यहाँ हम लड़ नहीं रहे हैं किसी से, हाँ, इंटरनल फाइट नहीं है। यहाँ हमको जीतना है। किसे जीतेंगे? दिल को जीतना है। उसको काम करके, किसी को प्रेम करके दिल को जीता सकता है। वास्तव में काम किया जाता है तभी वो हमसे, लोग हमारे बन जाएंगे। और फिर तो क्या, आप जैसा कहेंगे, जैसा लेके जाएंगे, अच्छे रास्ते पर सब चल सकते हैं। यदि किसी से कोई अपेक्षा होती है और वह अपेक्षा पूरी नहीं होती, तभी मनुष्य खुद होता है। मतलब एक्सपेक्टेशन हमको रखना ही नहीं है। जैसे कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा काम किए, तो उसके बदले में अगर हम सोच रहे हैं कुछ हमको मिले, तो वो गलत बात है। अगर नहीं दिया तब आपको क्रोध होगा, दुख होगा, बहुत सारी तकलीफ होगी, आप गुस्से में हो जाएंगे। ये सब नहीं करना हमको। इसलिए अपने लिए कोई अपेक्षा न रखकर हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार सबका भला करने की अपेक्षा और प्रयास लेकर चलना ही अच्छा है। ठाकुर जी यहाँ बोल रहे हैं कि अपेक्षा न रखिए, अपने लिए कुछ भी मत रखिए। अगर हम सामने वाले का अच्छे से करके उनको आगे बढ़ा देते हैं, कोई कलेक्टर हो गया, कोई जज हो गया, कुछ भी हो गया, तो कभी न कभी तो आपके बारे में सोचेगा ही। और अपना प्रकृति वो 1000 टाइम्स रिवर्ट करके देती है, यही प्रकृति का सिद्धांत है। और हम जैसा करेंगे, जो बीज बोएंगे वही मिलेगा हमको। फिर यहाँ पे धीरेन्द्र आप पूछते हैं कि दुखद बातों की उपेक्षा करके, ये करने के अलावा कोई उपाय नहीं। तो सुशील ठाकुर जी बोल रहे हैं, सभी दुख और पीड़ाएं उपेक्षा के योग्य हो ऐसा नहीं है। सबको उपेक्षा नहीं किया जा सकता। उनका भी बताए हैं ठाकुर जी कि अनेक दुख पीड़ाएं ऐसी होती हैं जो जीवन को मधुर बना देती हैं। कुछ जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि किसी से विरह हो जाता है। जैसे गोपी और कृष्ण का देख लीजिए, वो जब चले गए थे वहां से, तो कैसे गोपियां उनके विरह में जो है कि तड़पती थी। तो मथुरा से आ, उनको कैसा तकलीफ होता था। तो उद्धव जी वहां से आते हैं और उनको बोलते हैं कि ब्रह्म जो है, निराकार ब्रह्म की उपासना कीजिए।
तब गोपियां बोलती हैं, ऊधो मन न भयो 10-20, 100 हो तो जो गयो श्याम संग को और आधे ईस। तो वहां भी एक अनुरक्ति गोपियों का है। गोपी मतलब यहाँ ज्ञानी से लिया गया है। तो वो सब ज्ञानी है, वो सब बोल रहे हैं कि 100 हो तो जो एक ही था जो श्याम के संग कृष्ण भगवान के संग चला गया, अब मैं दूसरा इसमें नहीं ले सकती। यहाँ पे एकानुरक्ति की बात आती है। ठाकुर जी यहाँ माँ का उदाहरण दिया है कि माँ चली गई, हृदय में पीड़ा होती है, वही पीड़ा को सजो कर हम खुश रहते हैं कि माँ हमारे साथ है, और उसे छोड़ देने की इच्छा नहीं होती है कभी भी। और भुलाकर किस सहारे रहूं, मैं किसके सहारे रहूं, जो हमको इतना अच्छे से पाले है, पूरा इतना बड़ा किए है, मैं उनको भुला के कैसे रह सकता हूँ। उसी प्रकार परम पिता के लिए इधर व्याकुलता और उससे उत्पन्न पीड़ा को हृदय में सजो कर रखना ही उत्तम है। यही मैंने जो उद्धव जी की बात बताया, गोपी की बात बताया, यही मुझे तो समझ में आया। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। बहुत सुंदर आलोचना। हमेशा की तरह साइंस, खास करके साइंस का आधार लेकर के मिश्रादा आलोचना करते हैं। तो उन्होंने ये इनर्शिया, जड़ता क्या होता है, कैसे होता है, ये एक्सप्लेन किया। हम जब उनको प्रेम करते हैं तो ऑक्सीटोसिन कैसे हमारे बॉडी में सिक्रेशन होता है, और उसकी वजह से ये जो प्रेम भाव जो उत्पन्न होता है, एक जो सभी के लिए अपने मन में जो माँ की तरह जो प्रेम होता है, तो वो कैसे आता है, इसके बारे में दादा ने बताया। किसी की आलोचना करने से क्या प्रॉब्लम होती है, हम लोग कैसे फोमो और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, और कैसे हम इससे उभर सकते हैं। यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। ये जो ठाकुर जी की बाणी है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण बाणी है। हमारी बहुत सारी समस्याएं, उसकी जड़ जो है वो इसमें है। अगर हम इस बाणी को अगर समझ करके अपने जीवन में अगर लेकर के चल पाए, तो हमारा जीवन कितना आसान हो जाएगा कि और फ्रूटफुल भी होगा। तो फिर बहुत सारे उदाहरण और दादा ने दिए। गोपी कृष्ण का उदाहरण दिया, और प्रकृति का सिद्धांत क्या है वो भी उन्होंने बताया। हमेशा की तरह उन्होंने बहुत सुंदर एक आलोचना रखा है। अभी मैं श्रद्धेय सूरज दास से निवेदन करता हूँ कि वो 10 मिनट के लिए आलोचना रखें। श्रद्धेय सूरज। जय गुरु। 3 सवाल, और 3 सवाल का बहुत सुंदर जवाब, जो हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना सकता है। और बहुत प्राउडली मैं बोलना चाहूंगा कि जो दूसरा सवाल है, उस सवाल का जवाब जो ठाकुर जी दिए हैं, मैंने पिछले 9-10 महीना में मैंने इस बात को मैंने उपलब्धि किया, और मेरे जीवन में मैंने उस चीज को अप्लाई भी किया, और उससे जो फल मिला बहुत ही उपभोग के लायक है। पहला जो सवाल यहाँ पे जड़ता के बारे में कहा जा रहा है कि जड़ता शरीर के वजह से भी आती है और मन के वजह से भी आती है। तो ठाकुर जी पहले शरीर के बारे में कहने लगे कि अगर बीमारियां हो तो मन में कोई स्फूर्ति नहीं रहती है, क्योंकि शरीर में वो इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है, जिसके वजह से दर्द होता होगा, या शरीर की बीमारियों की वजह से हमें मन में कोई उत्साह नहीं रहता है। क्योंकि तब हम एक, मेरा बॉडी जो है वो इंटरनली उन सारे जो बैक्टीरिया है या तो जो भी है उसके साथ वो ये करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, शरीर में उष्णता आती है। तो ये सारी चीजों की वजह से ऑब्वियसली शरीर अंदर से जब थका हुआ रहता है तो मन नहीं करता है कि कुछ करने का। ये हम सभी कभी ना कभी उस चीज को उपलब्धि करते ही हैं। लेकिन ठाकुर जी एक जगह पे बोले हैं कि जो मन जब बीमार हो तो शरीर बीमार हो जाती है, जिसका जिसका इनडायरेक्टली जो उल्लेख है ठाकुर जी वहां पे बोले कि नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। अब ये नर्वस सिस्टम क्यों वीक होता है? तो नर्वस सिस्टम वीक तब होता है जब मेरे मन का जड़ता आता है।
शरीर ठीक है लेकिन मन में जड़ता है। तो ये मन में जड़ता कब आती है? जब मुझे ऐसा कोई जब व्यवहार मिलता है जो मेरे मन के लायक ना हो, या फिर ऐसा कोई व्यवहार जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, तो ऑब्वियसली मन में एक एक्सपेक्टेशन रहता ही है। ये हमारे जीवन में ये सबसे बड़ा एक गलती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे मैंने किसी के लिए कुछ किया, मन में एक एक्सपेक्टेशन आ जाता है कि वो मुझे एटलीस्ट थैंक यू तो बोलेगा। लेकिन वो अगर थैंक यू नहीं बोला तो मन में कहीं न कहीं उस इंसान के प्रति एक कहीं न कहीं एक छोटा-सा ऐसा भाव आ जाता है कि देखो मैंने उसके लिए किया, वो एक थैंक यू भी नहीं बोला। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि कोई किसी के साथ मेरा कुछ ये हो गया, तर्क-वितर्क हो गया, या फिर मैंने मेहनत से कुछ किया और वो विफल हो गया। मुझे जो सक्सेस है वो नहीं मिला, या फिर मैंने मान लीजिए कि कुछ एक काम किया, लेकिन वो काम में मुझे विफल मतलब व्यर्थता मिली। तो ये सारे चीज़ों के पीछे जैसे कि अप्रीतिकर द्वंद्व, विफलता, व्यर्थता, अप्रत्याशित व्यवहार, इन सभी के पीछे कहीं न कहीं एक चीज़ काम कर रहा है, वो है एक्सपेक्टेशन। और जब मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तब मैं दुखी हो जाता हूँ। दुखी होने से मन क्या हो जाता है? निस्तेज हो पड़ता है। ठाकुर जी यहाँ पे एक उदाहरण दिए कि बीवी का उदाहरण दिए कि एक बीवी अगर रूढ़ व्यवहार कर रही है, बहुत गलत तरीके से व्यवहार कर रही है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि मेरा संसार में कोई नहीं है। मतलब ठाकुर जी यहाँ पे उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, मुझे जो लगता है कि एक पति के लिए उसका सबसे ज़्यादा अगर कोई करीबी जो है जीवन में, माँ-बाप के बाद अगर कोई होता है, तो वो होती है उसकी बीवी, पत्नी। लेकिन वही अगर दुर्व्यवहार करे तो उस पति के लिए ये कितना तकलीफदायक बात होती होगी। जिसकी वजह से ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिसके लिए जो भी कुछ कर रहा हूँ, वही ऐसा कर रही है, तो सब बेकार है, सब मिट्टी है। तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं शायद से एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा आनत रहेगी, उसका झुकाव मेरे प्रति रहेगा। लेकिन जब वो नहीं रहता है, जब वो नहीं मिलता है, तब ये नर्वस सिस्टम दुर्बल पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे विफलता मिली, अप्रत्याशित दुर्व्यवहार मिला, जिसके वजह से मेरे मन में एक निस्तेज भाव आ रहा है। ये आने के वजह से फिर मेरे मन में दुर्बलताएँ आ रही है। दुर्बलता किस चीज़ का? तब वो उस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने की दुर्बलता। कि अरे! मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तो जाने दो। जब ये दुर्बलता आती है तब प्रवृत्ति प्रबल होता है। कैसे प्रवृत्ति प्रबल होता है? तब वो पति जो है, वो जब अपने पत्नी से वैसा प्रत्याशित व्यवहार नहीं मिलता है, तो बाहर उस व्यवहार को ढूँढने की कोशिश करता है। और इसी वजह से वो कभी-कभी अपने पद से स्खलित हो जाता है। इससे भय पैदा होता है, शंका पैदा होती है, और जिसके वजह से मन रोगग्रस्त हो उठता है। और इसी से सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। बीपी, शुगर, जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि मन में कहीं न कहीं वो वीकनेस है। नर्वस सिस्टम कहीं न कहीं वो वीक हो चुका है। तो ठाकुर जी को जब ये बात के बारे में पूछा गया कि अच्छा ठीक है, इससे तो जो चोट मिला, मन को जो चोट मिला या फिर शरीर को जो हानि हुई, तो इससे बचने का उपाय क्या है? तो ठाकुर जी बहुत सुंदर बात बोले। अब मैं इस पॉइंट में आ रहा हूँ जहाँ पे मैंने इस बात को उपलब्धि किया। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एक ही नाव है जो एक इधर से उधर पारापार करता है, और उपाय क्या है? इष्ट प्रेम। जब हम इष्ट को प्रेम करने लगते हैं, उनके प्रेम को मैं मेरे जीवन में उपलब्धि करने लगता हूँ, तब इस चोट से बचने के उपाय हमें मिलता है। मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छा उदाहरण होगा इस मौके पर। हम सभी ने ठाकुर जी के जीवनी को पढ़ा है और उसमें अनंत महाराज जी का उल्लेख हुआ है। अनंत महाराज
ठाकुर जी के बाल्य बंधु थे, बचपन से ठाकुर जी के साथ उठ बैठ खेल कूद किए हैं। बड़े हुए, उनके जीवन में उनकी पत्नी गुजर गई, बेटा गुजर गया, सब खत्म हो गया और वो इतने निराश हो गए, उनके मन में इतनी जड़ता आ गई कि वो आत्महत्या करने के लिए भी आगे बढ़ गए। ठाकुर जी से रहा नहीं गया, ठाकुर जी दौड़ के उनको बचा लिए। यह जो घटना है सभी को पता है, तो मैं घटना में नहीं जा रहा हूं, उसके पीछे के ये जो इस बात के साथ क्या रिलेवेंस है वो मैं बताना चाह रहा हूं। एक इंसान जो जिंदगी से टूटा हुआ, हार चुका था, जो अपने प्राण को खत्म करने के लिए सब कुछ कर चुका था, ठाकुर जी उनके जीवन में जब उनको वो पकड़ा दिए, बोले कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूं। आप सोचिए, वो अनंत महाराज जी नाम ध्यान के 18 स्तर तक पार कर चुके थे और हम सभी के लिए वो एक निदर्शन बन के रह गए। तो कैसे हुआ इष्ट प्रेम? तो जब हम लोग ठाकुर जी को बहुत ही प्रखर रूप से प्रेम करने लगते हैं, ये प्रेम करने की परिभाषा क्या है, पराकाष्ठा क्या है? कि ठाकुर जी जो चाहते हैं, ठाकुर जी जैसा हमें बनने बोले हैं, मैं उनके हिसाब से खुद को ढाल पाया गया। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूं। 25 फरवरी 2025, 25 नहीं 10 फरवरी मेरे ख्याल से 2025, मुझे मौका मिला ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग पाठ करने का। दूसरे भी किसी के बारे में मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने इस बात को मैंने उपलब्धि किया कि ठाकुर जी के बातों को ठाकुर जी यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, मेरे प्रभु बात कर रहे हैं, ये उनसे मुख से निकला हुआ बात है। भले वो लिखा गया है, लेकिन वो उनके बात है, ब्रह्म वाक्य है वो। उनको हम जब पढ़ते हैं, उनके बारे में जब उन बातों के बारे में जब हम आलोचना करते हैं, और वो भी डेली बेसिस में, तो ये होना बहुत साधारण है कि उस जीवन में उस इंसान के जीवन में परिवर्तन होना स्वाभाविक हो जाता है। जो मैंने मेरे जीवन में मैंने उपलब्धि किया, जहां पे मुझे एक ही चीज को 2 बार पाठ करना पड़ता है, एक बार रिकॉर्डिंग के लिए, एक बार सुबह। लेकिन मैंने जब ये चीज 2-2 बार पढ़ा, कहीं ना कहीं ये सारे चीजें मेरे मन में ठाकुर जी के प्रति उस प्रेम को और गाढ़ा किया। तो बोलते हैं ना कि कोई चीज को जब हम पढ़ते हैं और उसमें उसको जब हम आत्मसात करते हैं, सिर्फ पढ़ लिया नहीं होगा, उसे आत्मसात करना होगा। तो जब मैं आत्मसात करता हूं तो चीजों को समझने की एक क्षमता आती है कि ठाकुर जी ऐसे बोले हैं, क्यों बोले हैं, तो ठाकुर जी तो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं ना। तो एक्सप्लेन जब कर रहे हैं उस चीज को, जब उस प्रोसेस को जब हम समझ रहे हैं, तो तब क्षमता आती है कि मैं किसी को समझूं कि सामने वाला व्यक्ति इस तरीके से क्यों व्यवहार कर रहा है, वो इस तरह क्यों कर रहा है, कौन है वो। ये जब समझने की शक्ति आती है, क्षमता आती है, तो जब समझ जाता हूं कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, तो उसके प्रति मेरा कोई द्वेष नहीं रहता है, उसके प्रति मेरे मन में घृणा नहीं आती है, उसके लिए मेरे मन में तब सहानुभूति आती है। एक दर्द पैदा होता है कि बेचारा, उसको ये बात पता नहीं है, या फिर उसके जीवन में ये कमी है इसलिए वो ऐसे कर रहा है। और जब ये बात समझ में आती है, ये सहानुभूति जब आती है, तब उसके जीवन में उस बात को करने के लिए मैं उद्यत होता हूं। मतलब वो जो कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ने लगता हूं। तो ठाकुर जी इसलिए वहां पे तब बोल रहे हैं कि तब उसे जब्द, मतलब उसे तब रोकने टोकने या फिर उसे काबू करने का बुद्धि नहीं होता है, तब उसे उसके मन को जय करने की बुद्धि होती है। मन को जय करना मतलब किस तरीके से एक इंसान जो मेरे से रुष्ट है, या फिर मेरे से गलत बर्ताव कर रहा है, या फिर मुझे से बर्ताव ही नहीं कर रहा, बात ही नहीं कर रहा, मुझे टोटली इग्नोर कर रहा है, ऐसे इंसान का मैं जय कैसे कर पाऊंगा? एक ही हथियार है उसका, प्रेम। सहानुभूति प्रेम को उत्पत्ति दे करता है।
कि वो कितना भी मुझे ठुकरा दे, कितना भी मुझे इग्नोर करके चले, मैं अगर बार-बार एक प्रेम का अप्रोच लेके अगर जाऊँ, तो वो इंसान एक ना एक दिन अपना हृदय को मेरे पास हार ही जाएगा। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये क्षमता जब आती है, तो उसके पहले तक क्यों ये नहीं होता है? क्योंकि मेरा एक मांग रहता है। वो जो मैंने बोला ना कि प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन, मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन, थैंक यू तो बोलेगा ज़रूर। तो यहाँ पे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हम क्यों नाराज़ होते हैं? नाराज़गी क्यों आती है? क्योंकि मैं कुछ ना कुछ माँगता हूँ, कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है, तब मैं नाराज़ होता हूँ। देखिए, हम जितने भी लोगों के साथ हमारा रिलेशन है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, उसमें जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो एक्सपेक्टेशन के बदले मुझे एक्सेप्टेंस लाना ज़रूरी है, एक्सपेक्टेशन नहीं। हर एक रिलेशन में जब एक्सेप्टेंस आ जाता है, जब एक्सेप्टेंस आ जाता है कि ये इंसान ऐसा ही है, ये इसका चरित्र है, ये इसका ऐसा ही है, ये ऐसे ही बचपन से उसको जो है उसको पला बड़ा किया गया है, तो ये उसका बेसिक इंस्टिंक्ट है। जैसे मैंने इस बात को समझ लिया, ये जो समझने की शक्ति, तब मेरा उसके प्रति प्रत्याशा जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सेप्टेंस में बदल जाता है, स्वीकार करना। क्योंकि ठाकुर जी जो आगे ये बात बोल रहे हैं ना कि अपने लिए कोई मांग न रखते हुए अपने साध्य के अनुसार दूसरों का भला करने की मांग और चेष्टा लेकर चलना अच्छी बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये नहीं कर पाते हैं सब। इसको करना ये कोई मामूली बात नहीं है कि मैं मेरे जीवन में किसी के लिए कोई मांग न रखते हुए मेरा जितना सामर्थ्य है मैं उस पूरे सामर्थ्य को किसी के अच्छाई के लिए लगा दूं। ये कर पाना बहुत मुश्किल बात होती है। लेकिन वो कब कर पाते हैं जब किसी के प्रति मेरा एक्सेप्टेंस आ जाता है। मैं तो एक बात को समझता हूँ, मतलब ये बात बहुत कोई मैं देखता हूँ उनके व्यवहार से ये झलकता है। मैं एक ठाकुर जी यहाँ पे पति-पत्नी का रिलेशन के बारे में उदाहरण दिए, मैं उसी को बोलूँगा कि कहीं-कहीं पर मैंने देखा है, पति अपने पत्नी के ऊपर इस तरह से व्यवहार करता है, जैसे लगता है कि उसका खरीदा हुआ गुलाम है, अधिकार। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक रिलेशन में एक-एक इंडिविजुअल के प्रति मेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर अधिकार है तो वो प्रेम का अधिकार है, उसके प्रति करने का अधिकार है। ये अधिकार नहीं है कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया तो वो भी मेरे लिए इन रिटर्न इतना कुछ करना ज़रूरी है। वो माँग रहना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो वहाँ पे वो रिलेशन खराब हो जाता है और वहीं पर हम दुखी होते हैं, जड़ता आती है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इससे अगर हमें अक्षत रहना है, तो हमें समझना होगा। समझने का सामर्थ्य कहाँ से आएगा? इष्ट प्रेम से आएगा। और तभी हम लोगों के लिए भला कर सकते हैं, बिना किसी चाहिदा के, बिना किसी माँग के। तो ठाकुर जी को धीरेन्द्र जो बोले दुःखदायक जो है उसे तो इग्नोर करना, नज़रअंदाज करने का कोई उपाय नहीं है। ठाकुर जी कितना सुंदर बात बोले, मतलब ये लाइन को पढ़ के मेरे आँखों में कल रात को आँसू आ गया था। जो माँ का बात वो कहें कि ठाकुर जी माँ को महसूस कर रहे हैं, माँ नहीं है इस दर्द को लेकर कि माँ नहीं है, ये जो व्यथा है, ये विरह का जो व्यथा है उनका मन में, वही दर्द ठाकुर जी को ये याद दिला रहा है माँ का प्रेम। जितनी भी गोपियाँ थी वृंदावन में, कृष्ण जब चले गए, उनके विरह में जो दर्द था, उसी में उन लोग कितने खुशी से जी रही थी। क्यों? वही विरह वेदना कृष्ण के होने का प्रमाण था उनके जीवन में। शबरी ने पूरा जीवन अपना गुजार दी भगवान राम के इंतजार में। विरह वेदना, विरह वेदना उसे रोज ये उत्साह देता था कि उनके लिए साफ सफाई करे, फूल चुन के लाए, फल चुन के लाए और इंतजार में पूरा दिन बैठे रहे कि प्रभु अब आएंगे। जीवन को बिता दी, पूरे जीवन को इंतजार में, लेकिन एक बार उफ तक नहीं की कि प्रभु तो नहीं आए।
उल्टा इस उम्मीद में बैठी रही और पूरे दिन को एन्जॉय की कि मेरे प्रभु कभी भी आ सकते हैं, मुझे तैयार रहना है। कितना उत्साहित रही होगी। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं इस दर्द को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि इस दर्द को अगर मैं भूल जाऊँगा तो मेरे लिए रह ही गया कौन? माँ तो रहेगी नहीं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि विरह व्याकुलता जो है जब परमपिता के लिए होता है और उससे जो उत्पत्ति होती है कष्ट, बोध, दर्द, उसे अंदर में पोषण करके रखना ही अच्छी बात है, क्योंकि वही मेरे अंदर ठाकुर जी को जिंदा रखता है। मैंने ठाकुर जी को नहीं देखा है, तो ठाकुर जी को मैंने देखा नहीं है, तो मैं ठाकुर जी के प्रति प्रेम कैसे करूंगा? तो वो जो विरह व्यथा है कि मैंने ठाकुर जी तुम्हें देखा ही नहीं, तुम्हारा संग ही नहीं कर पाया, तुम किस तरीके से बात करते थे, तुम किस तरीके से लोगों से व्यवहार करते थे, मैंने तो देखा ही नहीं। ये जो नहीं देखने का दर्द है, यही ठाकुर जी को मेरे अंदर जिंदा रख रहे हैं। तो मतलब हम मैं तो कम से कम मैं तो इस बात को अगर नहीं पढ़ता तो इस बात को शायद से मैं समझ ही नहीं पाता कि किसी के ना होने के वजह से भी वो इंसान हमारे लिए जिंदा रहते हैं या फिर हमारे मन में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे बातों को यहाँ पे विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। आज एक बहुत सुंदर आलोचना और हमेशा की तरह ये सूरजदा ने आज आज का जो आलोचना है, जिस ऊँचाई पर ले जाके आज रखा है उन्होंने, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अ, मतलब मैं भी उस बात को महसूस कर रहा था जैसे वो खुद महसूस कर रहे होंगे, आज आलोचना करते वक़्त। वैसा ही मतलब उनका भाव उन्होंने प्रसारित वो कर पाए, वो हमारे दिल को छू गया। जो एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस ये जो बात है, एक्सपेक्ट करना और एक्सेप्ट करना छोटा-सा फ़र्क है, लेकिन कितना बड़ा बदलाव जो है हमारे जीवन में वो चीज़ ला सकती है। अनंत महाराज का उदाहरण भी दिए और आज का जो आलोचना है, बहुत ही सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग जिस चीज़ से परेशान रहते हैं, वो फ़र्क ठाकुर जी ने बता दिया कि हम क्यों परेशान रहते हैं और इससे हम कैसे छुटकारा पा भी सकते हैं। दोनों ही चीज़ इसमें है। तो आज का आलोचना बहुत सुंदर हुआ और अभी समय भी समाप्त हो रहा है। तो आज का आलोचना हम यहीं पर संपन्न करते हैं। सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु।